देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मन की नहीं बल्कि जन जन की दिल की बात करते हैं। इसीलिए अब जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और उसमें से 2 राज्य सरकारें तो कांग्रेस की थी, जहां पर महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकारों को वहां से डिलीट किया और मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद भी परफॉर्मेंस के आधार पर, वहां पर किए गए काम के आधार पर और मोदी की गारंटी के आधार पर देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया। पर अफसोस की बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी जी केवल परिवार की बात करते हैं। इसीलिए जब जनता वोटों के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से अपना ऐलान भी सुना देती है, तब भी अधीर रंजन चौधरी को केवल परिवार की बात याद आती है। ये तो वो लोग हैं जो जनता को राक्षस भी कहते हैं, जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर देते हैं। जब सारे जो बांटने वाले कार्ड फेल हो गए, सनातन पर हमला फेल हो गया, ओबीसी के नाम पर बांटने का कार्ड फेल हो गया, तो अब किस प्रकार से भारत को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटा जाए और किस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाए, इसके लिए परिवार का फिर से एक नया मुझे लगता है कि पैंतरा जो अधीर रंजन चौधरी आगे कर रहे हैं, परंतु जनता ने इन पैंतरों को खारिज कर दिया है। देखिए, ये दुख की बात है कि एक पार्टी या एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते, मोदी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी लगातार भारत के विरोध में उतर आती है और इसके कई सारे प्रमाण हैं। जब कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव जीतती है तब इलेक्शन कमीशन ठीक होता है, वरना वो चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं। तेलंगाना में अब चुनाव जीते हैं फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी कोई केस जीत जाती है तब सुप्रीम कोर्ट ठीक होता है, वरना सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, जुडिशरी पर सवाल खड़े कर देते हैं। और मोदी विरोध करते करते विदेशी धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप की मांग करना, भारत के नए संसद भवन का विरोध करना, भारत की संस्कृति और भारत की सनातन परंपराओं का विरोध करना, यहाँ तक कि भारत की संस्थाओं का भी विरोध करना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। इसलिए आज कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार का विरोध उनको कहाँ ले जाएगा। के वरिष्ठ नेता है, उनके भाई कहते हैं, लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि राहुल गांधी को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी तो केवल एकमात्र सांसद है। तो ये बात शायद वो कांग्रेस पार्टी को ही बता रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, परंतु भारत जोड़ो यात्रा हो या और कोई यात्रा हो तो राहुल गांधी को ही आगे किया जाता है। जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी आती है तो सिद्धरामैया से लेकर बाकी के कांग्रेस के नेता उन्हीं का नाम आगे करते हैं। यहाँ तक कि जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया तो कांग्रेस पार्टी ने उसे स्वीकारने से ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पहले तो जनता ने राहुल गांधी के प्रति अविश्वास जताया, 40 से अधिक चुनाव हारे वो, 2 लोकसभा के चुनाव हारे। फिर उसके बाद सहयोगियों ने, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने राहुल गांधी में अविश्वास जताया और अब कांग्रेस के भीतर जो नेतागण हैं वो भी राहुल गांधी में अविश्वास जता रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि कब तक एक पारिवारिक दुकान की तरह कांग्रेस पार्टी को चलाया जाएगा और वहां पर कब तक काबिलियत को नहीं केवल परिवार को तरजीह दी जाएगी। सर नेक्स्ट